विद्यार्थी जी मेरे नमस्ते। कंपटीशन मैथ का यह 11वां वीडियो है यूट्यूब पे। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस हम पढ़ाने की यहाँ पे शुरुआत किए हैं। तो आइए आप 11वां लेक्चर को पढ़िए। यहाँ कहता है नंबर लाइन। एक नंबर लाइन है, यहाँ विद्यार्थी जी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरफ जो नंबर रहता है वो पॉजिटिव में रहता है और इस तरफ जो नंबर रहता है वो निगेटिव में रहता है। -1 -2 -3 -4 -5। समझेंगे कि ये 0.2 है, ये 0.2 है, तो इसको हम कहाँ दर्शा सकते हैं विद्यार्थी जी? इस 0.2 को कहाँ दर्शा सकते हैं? तो 0.2 का मतलब हुआ, दशमलव हटाइए तो 10, 2/10। 2/10 का मतलब है विद्यार्थी जी 0 और 1 के बीच में कुल 10 टुकड़ा होना चाहिए। कुल का टुकड़ा होना चाहिए 10। 0 और 1 के बीच में 0.2 है, 0.2 है, 0.2 है, तो 1 से पहले रहेगा, 2 के बाद नहीं, ये नहीं कि 2 के बाद आप कर दीजिए। 0.2 है तो टोटल 10 टुकड़ा होना चाहिए 0 और 1 के बीच। 0 और 1 के बीच टोटल का टुकड़ा होना चाहिए 10 टुकड़ा। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 1 है, ये 0 है, टोटल 10 टुकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 10 टुकड़ा। तो 0 और 1 के बीच टोटल 10 टुकड़ा होना चाहिए, जिसमें दूसरा नंबर पर हमारा ये 0.2 आएगा। समझ रहे हैं? तो नंबर लाइन जो है, संख्या रेखा जो है, उस पर नंबर को दर्शाया जाता है, जिसपे रियल नंबर जितना भी है आपको यहाँ पर ही दर्शाने के लिए पर्याप्त है। यानी सभी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब -2.3 है, इसका मतलब क्या है? यहाँ 2 है, अब 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो -3 और -2, 2 और 3 के बीच में विद्यार्थी जी इसको देखिएगा, -2.3 को अगर हम दशमलव हटाएंगे तो -23/10 आएगा। इसका मतलब है कि 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कुल 10 टुकड़ा होना चाहिए। क्या टुकड़ा होना चाहिए? 10 टुकड़ा। 3 4 5 6 7 8 9, एक और चलिए 10। कुल कै टुकड़ा होना चाहिए? 10 टुकड़ा। 2 4 6 2 8 1 9 1 10, यहाँ 2 है, -2। -2.3 का मतलब है, -2.3 का मतलब है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कुल 10 टुकड़ा होना चाहिए, जिसमें जिसमें तीसरा नंबर पे 2.3 है, 2.3 यानी दशमलव के बाद 3 है, तो तीसरा नंबर पे ये 2 हुआ विद्यार्थी जी। उसके बाद 3 कदम चलिए, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यानी यहाँ पर 0.3 को दर्शाया जाएगा। यहाँ पर 0.3 को दर्शाया जाएगा 2 के बाद, 2 के बाद, यानी इसको लिख सकते हैं 2.3। माइनस में है, इधर माइनस में अंक हमारा है, तो हम कह रहे हैं -2.3 को दर्शाने के लिए सीखिए तो 2 और 3 के बीच में 10 टुकड़ा खींचिए। ठीक है, खींच लिए। 2 लिख दिए तो 2 तो दशमलव से इधर है, वो पूर्ण संख्या है। अब रुकिए, 0.3 यानी कि तीसरा संख्या पे हमारा ये नंबर होगा। दोनों के बीच में 10 टुकड़ा होता है, टोटल 10 टुकड़ा होता है, उसमें तीसरा नंबर ये। ठीक है, क्या ये दो चीज समझ रहे हैं आप? समझा पा रहे हैं हम? रियल नंबर पर जो ये नंबर लाइन है इस संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्या रेखा को दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्या रेखा को दर्शाया जा सकता है। यहां लिख लीजिएगा, संख्या रेखा पर
सभी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है। संख्या रेखा को दर्शाया जाता है या दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जाता है। संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्या रेखा को क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। आइए अब देखिए 0.857, ये 0.857 जो है विद्यार्थी जी, तो ये 1 और 0 और 1 के बीच ये नंबर है। ध्यान दीजिएगा, 0.8 है, 0.8 है, तो 0 और 1 के बीच कोई नंबर है। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, और इसके 1000 टुकड़े किए गए हैं। 0.857 है, इसके कितने टुकड़े किए गए हैं, 1000 टुकड़े। ये नहीं कि 9, 10, 11, 12 टुकड़े, 1000 टुकड़े किए गए। इनने से चढ़ते जाइएगा, इनने से चढ़ते जाइएगा। तब मान लीजिए ई टुकड़ा आया, ई टुकड़ा आया, ई टुकड़ा आया मान लीजिए 855, ई टुकड़ा आया 856 और ई टुकड़ा आया 857। चूंकि 0 और 1 के बीच ये चीजें आ रही है, तो यहाँ पर ही हम 0.857 दर्शा सकते हैं। 0.857 कहाँ होगा, यहाँ। अगर यहाँ आता है ऐसा, तो यानी 0 और 1 के बीच 1000 टुकड़ा लेना पड़ेगा। उसमें जो इनने से चढ़ते जाएंगे, इनने से चढ़ते जाएंगे, 1 तक, 1 से कम है ये वैल्यू ना, 1 से कम है, तो 0.857 कहाँ होगा, जहाँ हम पहुंचेंगे। अब यहाँ देखिए 5 पे पावर बार है। बार का मतलब, बार का मतलब है विद्यार्थी जी 0.5 पे बार। और जब ऐसा नंबर हो तो इसे परिमेय संख्या में बदलते हैं ना। एक नंबर पे बार हो तो 1 9 यानी 5/9। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विद्यार्थी जी, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ये 0 नंबर और ये 1 नंबर, इन दोनों के बीच में टोटल 9 भाग होना चाहिए। टोटल क्या भाग होना चाहिए, 9 भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, जिसमें 5वां भाग पर ई दर्शाया जाएगा, जिसमें 5वां भाग पर ई दर्शाया जाएगा। 0.5 पे पावर बार, नहीं समझे। अरे 0.5 ना है तो 1 से कम है, 0.5 है तो 1 से कम है, तो 0 और 1 के बीच नीचे वाला देखेंगे कई टुकड़ा होगा, 9 टुकड़ा। कई टुकड़ा होगा, 9 टुकड़ा। जैसे इसका भी 0 हटाइएगा तो नीचे 1000 आएगा, तो 1000 टुकड़ा होगा, तो 9 टुकड़ा हुआ। 9 टुकड़ा में 5वां नंबर पे जाके हमारा ये बैठ जाएगा। कोई दिक्कत? आइए, बहुत आसान होती है चीजें, बस खाली समझने की देर होता है। कहता है -0.89 बार, ये लिखा हुआ है विद्यार्थी जी, -0.89 पे बार। जब इसे आप हटाइएगा तो माइनस तो वैसे ही रह जाएगा विद्यार्थी जी, लेकिन 89/99 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद ये नंबर है, दशमलव के बाद ये नंबर है, तो जो रेखा होगा वो -1 से शुरू होगा। इधर -0 से शुरू कर लीजिए, ये 0 से शुरू कर लीजिए, यहाँ -1, यानी रेखा जो है 0 से शुरू होगा विद्यार्थी जी, -1 तक पहुंचने में टोटल 99 टुकड़ा होना पड़ेगा। इसको कई टुकड़ा होना पड़ेगा, 99 टुकड़ा। इस प्रकार से 1 2 3 4। अब मान लीजिए यहाँ पर ही आया, यहाँ पर ही आया 88 टुकड़ा, या फिर और एक आगे बढ़ा लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 85 टुकड़ा, तो इस पे 86, इस पे 87, इस पे 88,
0 और -1 के बीच में है तो सभी नंबर माइनस में रहेंगे। अब एक टुकड़ा यहाँ है जिस पर लिखल है 89 माइनस में। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में टोटल कई टुकड़ा होगा? 99 टुकड़ा। टोटल कई टुकड़ा होगा? 99 टुकड़ा। तो 89वां टुकड़ा हमारा यहाँ है, तो यही हमारा आंसर होगा। यानी इसी नंबर पर, यहीं पर ही -89 को दर्शाया जाएगा। -89 को नहीं, सॉरी, -0.89 या 0.89 को क्या किया जाएगा? दर्शाया जाएगा। समझ रहे हैं ना? जितना नीचे संख्या है उतना टुकड़ा करेंगे उस नंबर के बीच में। क्योंकि दशमलव के बाद अंक है तो 1 से छोटा है, दशमलव के बाद अंक है तो 1 से क्या है? छोटा है। अब आइए दशमलव के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। बस 2-4 सीख लीजिए एक दिमाग में बात डालने के लिए कि नहीं ऐसा कुछ होता है। कहता है डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल यानी दशमलव। तो दशमलव चीजें कैसे होता है भैया, तो समझेंगे। अगर हम एक नंबर ले ले विद्यार्थी जी, एक नंबर ले ले 8 और भागा दे दे 5 से, 8 को भागा दे दे 5 से, तो 8 इकाई 8 दशमलव देंगे, तब 5 कट जाएगा, 3 6 25 30। तो ये हो गया 1.6 इसका आंसर। लेकिन क्या ये दशमलव आगे बढ़ रहा है? नहीं, ये क्या हो गया है? रुक गया है। ये क्या हो गया है? रुक गया। अब और नंबर लेते हैं 22/7, तो 7×21 दशमलव। 1 बचेगा तो 7 इकाई 7, 3 बचेगा, 3 बचेगा विद्यार्थी, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 सते 49। इस प्रकार से ये क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। एक ये रुक गया, एक ही रुक नहीं रहा है, रुकिएगा। ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव है। दूसरा विद्यार्थी जी, अगर हम ले ले √2, जिसका मान होता 1.414 वगैरह वगैरह, ये भी रुक नहीं रहा। फिर ले ले √3, √3 का मान 1.732 लगभग, ये भी रुक नहीं रहा। तो जो रुक नहीं रहा वो अशांत है, वो शांत है ही नहीं, अशांत है, उसका मान अशांत है, वो रुक नहीं रहा। और जो रुक गया है वो शांत है, जो रुक गया है वो शांत है, जो रुक नहीं रहा है वो अशांत है। तो जो रुक गया है वो शांत है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। रुक गया बेचारा, शांत हो गया। जो रुक नहीं रहा है, जो रुक नहीं रहा है उसे कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब अशांत दशमलव है, ये रुक नहीं रहा है, ये जा ही रहा है, बस बढ़ता जा रहा है। तो क्या शांत और अशांत हम समझा पाए? शांत और अशांत समझा पाए। अब ये अशांत दशमलव जो है विद्यार्थी जी हमारा 2 प्रकार के होता है। ये अशांत दशमलव हमारा 2 प्रकार के होता है। एक अशांत तो नहीं रहेगा, अशांत है तो अशांत तो रहेगा नहीं, मतलब शांत तो रहेगा नहीं, अशांत है। तो अशांत हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो ये है, वो 2 प्रकार के होता है। तो चलिए आगे नीचे पढ़ाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव मतलब अशांत दशमलव, अशांत, जो शांत नहीं है, अशांत दशमलव।
अब ये अशांत दशमलव जो है विद्यार्थी जी, वो दो प्रकार के होता है। कै प्रकार के होता है जी? दो प्रकार के। अशांत दशमलव कै प्रकार के होता है? दो। कैसे? हम कह रहे हैं भैया कि अगर कोई वैल्यू आ जाए 2.4141414141 आई बढ़ते जाए, कहाँ तक? अनंत। कोई वैल्यू आ जाए 3.1479265432189, क्या ये दोनों अशांत है? तो सही बात, दोनों अशांत, क्योंकि दोनों रुक नहीं रहा है, तो दोनों अशांत तो है। ई भी अशांत है, ई भी अशांत है, अशांत तो है, ई भी अशांत है, शांति है नहीं इसको, अशांत है, रुक नहीं रहा। लेकिन इसमें देखिए ना कि रिपीट हो रहा है, 414141414141, कहाँ तक? अनंत तक। तो अशांत, अशांत आवर्ती संख्या बोलेंगे। आवर्ती मतलब वही बार बार आ रहा है, अशांत आवर्ती संख्या। और अशांत आवर्ती जो हमारा नंबर है जो बार बार आ रहा है, वो P/Q के रूप का होता है, यानी परिमेय के रूप में इसे बदला जाता है, परिमेय संख्या के रूप का होता है, परिमेय संख्या के रूप का होता है। कौन? अशांत तो है लेकिन बार बार एक ही नंबर आ रहा है, आवर्ती, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, जिसे क्या कहते हैं? रिपीट होना। यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है। कौन डेसिमल है? रिपीटिंग। अशांत तो है ये लेकिन रिपीट कर रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कई प्रकार के? दो प्रकार के, हिंदी इंग्लिश दोनों समझ जाएंगे। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आई दूसरा जो है ये रुक तो नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। समझेंगे हम क्या कह रहे हैं? ये रिपीट हो रहा, हाँ जी, रिपीट हो रहा, हाँ जी, ये बार बार आ जाता है जी, भागो। चलिए आइए, हम कह रहे हैं विद्यार्थी जी, हम कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत तो है, अशांत तो है लेकिन रिपीट हो रहा है डेसिमल, रिपीट हो रहा है डेसिमल, तो ये हो जाए। और ये जो होता है P/Q के रूप का होता है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप का होता है, रेशनल नंबर होता है। कौन नंबर होता है जी? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के रूप का। अब ई क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, अशांत तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है, ये परिमेय संख्या के रूप का नहीं होता है, यह परिमेय संख्या के, एक मिनट, यह परिमेय संख्या के रूप का नहीं होता है। क्या हुआ जी? लिखा का है तरीके। ए भैया मक्खी आते हैं आगे चल जाते हैं। देखिए
यह परिमेय संख्या के रूप का नहीं होता है, रूप का नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत जो दशमलव होता है वो दो भाग का, एगो रिपीट वाला एगो बिना रिपीट वाला। तो जो रिपीट वाला होता है उसे p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, जो बिना रिपीट वाला होता है उसे p बटा क्यू के रूप में लिखते नहीं है, p बटा क्यू के रूप में लिखते नहीं। बस इतने बताए, p बटा क्यू के रूप में लिखते नहीं, बस इतना बताए विद्यार्थी। क्या इतना समझा पाए? अशांत दशमलव जो है एगो अशांत आवर्ती है, एगो अशांत अनावर्ती है। ठीक है, अनावर्ती यानी रिपीट नहीं होगा। हाँ, तो अशांत दशमलव समझ गए ना। अशांत एगो आवर्ती जो बार बार आए, एगो अनावर्ती जो बार बार नहीं आए यानी रिपीट नहीं होगा। आगे आइए, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होना चाहिए, लेकिन एगो क्या करता है, रिपीट करता है, तो वो p बटा क्यू के रूप का होता है। एगो रिपीट नहीं करता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट नहीं करता है। इसे थोड़ा सा बार बार लिखिए, आपको याद होगा, आपको समझ में। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जैसे मान लीजिए 2.414141, इसका मतलब है ये 4141 अनंत तक तो जाएगा लेकिन रिपीट हो रहा है। उसी तरह रहे 51321321 तो ये अनंत तक तो जाएगा लेकिन रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को जो कि रिपीट हो रहा है 321 321 321 321, तो इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में जैसे 3.1719245 ये अनंत तक जाएगा। 2.10 110 10010 10010 इस तरह से बढ़ते अगर गया तो ये 10 के बाद 101 है, 1001 है, 10,001 है। तो क्या ये चीजें एक तो शांत नहीं है, अशांत है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे। बस इतने बताना था। उसे p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, इसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे। आगे आइए, अब आइए √2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आप बचपन में सीखे होंगे या 9वां 10वां में सीखे होंगे कि भैया एक संख्या रेखा है, भैया कह रहे हैं कि एक संख्या लेते थे बचपन में, यहाँ बीच में 0 लेते थे, फिर यहाँ 1 लेते थे। हम कहते थे कि √2 दर्शाइए, तो इन दोनों के बीच नंबर 1 लेते थे, जितना लंबा ई लेते थे उतने लंबा इस प्रकार से खींचते थे और इसको इससे मिलाते थे। अब हम कहते थे √2 दर्शाइए। रुक जाइए थोड़ा सा और नीचे, नीचे नहीं आता है, वाह आने करे, चलिए आ गया, बहुत अच्छा। इसको छोड़िए, हम यहाँ दर्शाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर √2 दर्शाने के लिए यहाँ अगर 0 होता था, इधर कोई नंबर होता था, इसके बीच में इन दोनों के बीच में समान नाप का लंबाई लेते थे, एक यहाँ और एक यहाँ लेते थे।
इन दोनों का समकोण करेंगे तो संख्या रेखा पे कितना दर्शा देते थे, √2। और ऐसे करके आप ऐसे क्या करते थे, मिलाते थे। आपको कुछ याद होगा, ऐसे करके ऐसे क्या करते थे, मिलाते थे, जो कि 1 और 2 के बीच में होता था, √2 होता था। यहाँ क्या दर्शाते थे आप, √2। लेकिन अब इतना थोड़ा सा शॉर्टकट में समझ जाएंगे, ये चीजें आपको बस थोड़ा सा दिखाया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर ही ये ले लेते हैं √3, तो इससे जस्ट कम लेंगे, ये लंबाई वाला ये लेते हैं √3, तो जस्ट कम लेंगे, तो √2 यहाँ पर ही 1 ले लेंगे। तो इन दोनों का जो वर्ग होगा, इन दोनों का जो वर्ग होगा, इस वर्ग के क्या होगा, बराबर। अगर हम कह दें हम यहाँ √5 लेते हैं, तो यहाँ पर ही क्या लेंगे, जस्ट कम √4, और यहाँ पर ही 1, यहाँ पर ही 1। तो √4 का वर्गमूल 2, √4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4 है, इसका 1 5। तो अगर हमको √5 दर्शाना है तो उससे जस्ट कम लेंगे और नीचे हमेशा 1 लेंगे। तो इस रूप से हम दर्शा सकते हैं। √10 को दर्शाना है तो यहाँ √10 लिख लेंगे, यहाँ √9 और यहाँ 1, यहाँ नीचे हमेशा 1। तो 3 का वर्ग 9 और √1 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं, हल्का फुल्का भी समझ रहे हैं तो काफी। बस एक फिगर के रूप में कैसे दर्शाया जाता है, कैसे सीखते थे वो सिखा रहे हैं। अब आइए हम नंबर्स देखते हैं, नंबर्स यानी संख्याएं, नंबर्स यानी संख्याएं देखते हैं। तो संख्या में विद्यार्थी जी, नंबर्स में विद्यार्थी जी, एक है रियल नंबर, एक है इमेजनरी नंबर। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या कौन है, वास्तविक संख्या कौन है? वास्तविक संख्या वो है, वास्तविक संख्या वो है जिसे नंबर लाइन पर लाके बैठाया जा सकता है। यहां मान लीजिए 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। विद्यार्थी जी, वास्तविक संख्या वो है, वास्तविक संख्या वो है, चाहे कुछ भी हो इस पर ला करके अगर बैठाया जा सकता है तो वो वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या कौन है? जो नंबर लाइन पर, जो नंबर लाइन पर दर्शाया नहीं जा सकता है, इस पर ई दर्शाया नहीं जा सकता है, लेकिन ई दर्शाया जा सकता है, तो ये हमारा काल्पनिक नंबर होगा। जैसे कुछ उदाहरण दीजिए, -√3, सॉरी मिस्टेकिंग ना करे, √-3, √-7, √-5, इस प्रकार का जो नंबर है वो काल्पनिक नंबर है। इसको आयोटा द्वारा दर्शाते हैं। आयोटा से आप इंटर में भी पढ़े होंगे, सीडीएस में भी पढ़े के हैं, तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसे हम देख लेंगे। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या हम समझा पाए आपको। अगर हम संख्या रेखा पर किसी भी नंबर को दर्शा पाते हैं तो वो वास्तविक संख्या है। अगर हम संख्या रेखा पर इसको तो कभी नहीं दर्शा पाएंगे तो ये हमारा काल्पनिक नंबर होगा। वही लिखें, द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज दैट अ रियल नंबर। रियल नंबर वही है जो इस पर आ जाए, जो इस पर नहीं आवे वो काल्पनिक है, वो कल्पना मात्र है, वो नंबर नहीं, यानी काल्पनिक संख्या। आइए, तो नंबर को 2 भाग में बांटा गया है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है? जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हो, दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब आ गया ये, देखिए विद्यार्थी, ये -√3 क्या है? ये काल्पनिक नंबर है। -√3 क्या है जी? ये काल्पनिक नंबर है। इसको दर्शाते हैं कैसे? तब -√1 गुना √3, -√1 गुना √3।
तो क्या हो जाएगा -√3। अभी -1 जो है विद्यार्थी जी, ये -1 जो है इसका नाम है आयोटा, इसे लिखते हैं √3, यानी हो जाएगा √3 आयोटा। इसका जो नाम है आयोटा, 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 इसका नाम क्या है आयोटा, दोनों पढ़िएगा आयोटा है, आयोटा है। अब देखिए हम कह रहे थे तपरी कि रूट में -1 है तो उसके बराबर क्या है आयोटा। चूंकि रूट में -1 है तो उसके बराबर क्या है आयोटा है, जिसको जैसे देना हो दो यार, आयोटा है। अगर हम दोनों पे वर्ग कर दे, दोनों पे वर्ग कर दे तब -1 पे वर्ग और आयोटा पे वर्ग, तो स्क्वायर से रूट खत्म, -1 बराबर आयोटा का स्क्वायर, सीधा सीधा आई दोनों रहे, ज्यादा चंगल कर रहा, आई का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, -1 तो आयोटा स्क्वायर। इसको याद रखना है कि -1 बराबर आयोटा स्क्वायर, -1 बराबर आयोटा स्क्वायर। अब +1 कब होगा, जब आयोटा पर पावर क्या करेंगे 4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा पे पावर 4 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो +1 में आ जाएगा। तो +1 कब होगा, जब आयोटा पे पावर 4 होगा। क्या ये चीजें छोटा छोटा चीज समझ में आ रहा है आपको? +1 कब होगा, जब आयोटा पे पावर 4 होगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, इस पर स्क्वायर करेंगे तो एक के रह जाएगा, लेकिन पॉजिटिव बदल। अब आ गया ये, यहाँ सिखाना जो क्या है, √3 गुना √5 आई। अगर हम नंबर ले ले विद्यार्थी जी √5 गुने -√7, √5 गुने -√, तो आप लिखिएगा -√15, -√15, सॉरी 7×5 = 35, कहाँ ध्यान है, 7×5 = 35, लेकिन कौची में माइनस में। अब विद्यार्थी जी हम क्या बोले कि इस 35 को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, √35 माइनस √-1 गुना कीजिएगा तो यही आएगा। अब इसका जो अर्थ होता है वो आयोटा होता है, गुना √35, इसका मतलब है √35 आयोटा, आयोटा बोले तो आई इस रूप में लिखते हैं तो सही है। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार का पूछ दे, √5 माइनस में गुना √7 माइनस में, तो 7×5 = 35, माइनस माइनस प्लस अगर आप लिख देते हैं तो ये आपका मैथ क्या हो जाएगा गलत। तो सही क्या होगा, इसको लिखना चाहिए √-1 गुने √5। क्यों ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ देखिए √-35 को -1 गुना √35 लिखें, उसी तरह √-5 को -1 गुना √5 लिखेंगे। अब √7 को क्या लिखेंगे, -1 गुने √7। अब देखिएगा -1 गुने -1, -1 का वैल्यू आयोटा गुने √5 गुने आयोटा गुने √7, आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और √35, रूट क्या हो जाएगा जी 35। अच्छा आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर जो है उसका मान हम बोले क्या -1 √35, √35 तो ऐसे रह जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1। अभी बताए ना कि अगर हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो -1, लेकिन आयोटा पे पावर 4 करते हैं तो +1 होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा -1, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा -1 √35। अब एक को गुना कीजिए या नहीं कीजिए,
√35। क्या ऐसा गलत है? यही हमारा सही आंसर है। ये हमारा आंसर बिल्कुल गलत है। इसलिए सही चीज़ को पढ़ना सीखिए, सही तरीके से पढ़ना सीखिए, चीज़ों को सही से ही अप्लाई कीजिए। चलिए, आपका वीडियो ठीक ठाक चल रहा, आगे आइए। अब आइए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? हम आपको बताए विद्यार्थी जी कि रियल नंबर शुरू हुआ, रियल नंबर शुरू हुआ था, रियल नंबर शुरू हो गया था। रियल नंबर में एक था चलिए, वास्तविक संख्या में एगो रियल नंबर था, एगो इमेजिनरी नंबर था। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है? जो संख्या रेखा पर दर्शाया जाए। इमेजिनरी नंबर क्या है? जो संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जाए। इधर 5, 6, 8, √2, √3, √4 कुछ भी हो सकता है। इधर होगा माइनस का √2, माइनस का √3, इस तरह का। अगर हम दोनों को मिला दें, दोनों को क्या करें? मिला दें। 8 प्लस, जोड़ या गुना या भागा कैसे से, 8 प्लस माइनस √2, 8 प्लस माइनस √2। तो ये जो हमारा नंबर होगा विद्यार्थी जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कौन नंबर होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र मतलब एक तो रियल नंबर यानी कुल्हे नंबर, रियल नंबर का मतलब कुल नंबर, इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक नंबर। दोनों अगर जुड़ जाए, दोनों अगर जुड़ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। आयोटा जिसमें लग गया वो क्या है? इमेजिनरी है। क्या हम इस बात को समझा पाए कि अगर ये दोनों जुड़ जाए, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। अब आइए, वास्तविक संख्या, रियल नंबर को पहचानते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, इसे दो भागों में बांटा गया विद्यार्थी जी। इसे कई भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक परिमेय के रूप में और दूसरा अपरिमेय के रूप में। यहाँ से आपका पढ़ाई शुरू होता है। वास्तविक संख्या वो सीडीएस वालों के लिए था, 1 नंबर का क्वेश्चन I² और I4 पर आता है। तो परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में बांटा गया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में बांटा गया। परिमेय कौन है? रेशनल नंबर कौन है? जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसे ही कहते हैं रेशनल नंबर। कौन नंबर? रेशनल नंबर, जो P/Q के रूप में लिखा जाए। आई रेशनल नंबर, जो P/Q के रूप में ना लिखा है। ये चीजें हम आगे से भी समझाते आ रहे हैं कि भैया P/Q के रूप में लिखाता है तो रेशनल नंबर, नहीं लिखाता है तो आई रेशनल नंबर। कौन नहीं लिखाएगा जी? तो जो रूट में है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे यहाँ देखिए, √2 का मान पूरा पूरी नहीं निकलता है, √2 का मान पूरा पूरी नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। √5 अपरिमेय संख्या, √10 अपरिमेय संख्या, √11 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक आप सीख गए। अब आया परिमेय संख्या। ये जो परिमेय संख्या पढ़े, परिमेय संख्या, रियल नंबर के कई नंबर? 2 नंबर, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय में चलेंगे, इसका चलेंगे आगे बाद में, पहले परिमेय में चलते हैं। परिमेय में सब कुछ है, यही है जो है। परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को कई भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? परिमेय संख्या को एक बांटा गया है पूर्णांक में, जो इंटीजर्स के रूप में आपको दिख रहा है। एक बांटा गया है दशमलव में,
1 बांटा गया है दशमलव में। कहीं ना कहीं बैठ जाता है, परेशानी देता है। आइए, दशमलव, और ये दशमलव जो है विद्यार्थी जी, ये दशमलव जो है एक तो होता है टर्मिनेटिंग का यानी शांत का, और अशांत का होता है तो रिपीटिंग का होता है, और एक थर्ड जो है वो अशांत का होता है। अशांत का तो होता है, अशांत का तो होता है, लेकिन आवर्ती होता है। जैसे एक मिनट यहाँ लिख के चलिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये अशांत तो है, अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, आवर्ती है। मतलब कि ये जो नंबर है विद्यार्थी जी, ये 2.41414141 अशांत है, लेकिन ये रिपीट के रूप में है। नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, लेकिन रिपीट के रूप में है। समझ गए? आइए, इंटीजर्स डेसिमल, डेसिमल में दो आ जाता है, एगो शांत एगो अशांत, एगो शांत एगो अशांत। इस चीज के बारे में थोड़ा सा पीछे दे दिए हैं। इंटीजर्स हमारा सीखना है, यहीं से हमारा चीजें शुरू होगा। तो चलिए इंटीजर्स में चलते हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक विद्यार्थी जी, पूर्णांक है क्या? तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य की संख्या पूर्णांक है। आइए, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ जो भी रहे, यहाँ -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक। यहाँ 1 2 3 4 5 इधर भी अनंत तक, लेकिन इधर पॉजिटिव के रूप में है। तो ये पूर्णांक जो है विद्यार्थी जी, उसे हम 5 भागों के रूप में लिखते हैं। कैसे कैसे लिखते हैं? एक लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स यहां से लेकर के, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो को पहले लिख दो, पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी प्लस भी इंटीजर्स। इधर क्या है? -VE इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। देखिएगा, सीख जाइएगा। ये क्या है? जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स। एक मिनट 3 वो हो गया, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो इंटीजर्स। अब विद्यार्थी जी एक आता है नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं हो, जो पॉजिटिव नहीं हो तो वो क्या होगा? निगेटिव होगा। जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये चौथा नंबर हुआ। इसे मान लीजिए ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। अब 5वां नंबर में आई, नॉन पॉजिटिव है। नॉन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसमें नहीं रहेगा, नॉन यानी नहीं, पॉजिटिव तो नहीं, पॉजिटिव नहीं। अब नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव जिसमें निगेटिव नहीं हो, तो निगेटिव जीरो है ही नहीं, जीरो निगेटिव नहीं है,
तो उसे छोड़ नहीं लेंगे, जीरो के साथ लिखेंगे 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। फिर से निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जीरो इंटीजर्स, ठीक है, नन पॉजिटिव जिसमें पॉजिटिव नहीं हो तो निगेटिव आ जाएगा, नन निगेटिव जिसमें निगेटिव नहीं होता, जीरो में निगेटिव है नहीं तो ये जीरो से शुरू हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो है इसको हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। क्यों करेंगे, इसमें जीरो मिलल है तो होल नंबर देखिएगा, इसमें 1 है तो नेचुरल नंबर, इसमें 2 4 6 है तो इवन नंबर, समझते जाइएगा, इसमें 3 4 5 7 है तो ओड नंबर, समझ रहे। यानी ये सब चीजें अगर हमको पढ़ना है विद्यार्थी तो हमको पॉजिटिव इंटीजर्स को छांटना पड़ेगा। इंटीजर्स आए, इंटीजर्स को 2 भाग में लिए, पहले निगेटिव पॉजिटिव, फिर जीरो लिए, फिर नन पॉजिटिव तो नन निगेटिव तो पॉजिटिव वाला। अब हम लिखेंगे इसको पॉजिटिव इंटीजर्स को। चलिए आगे, पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो है तो होल नंबर, 1 से है तो नेचुरल नंबर, 2 4 6 है तो इवन नंबर, 3 5 7 है तो ओड नंबर। इस प्रकार का नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स में पढ़ने का है। आइए देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6, इट इज आल्सो कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। अच्छा, 1 से शुरुआत जो नंबर होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से जो शुरुआत होता है उसे हम कौन संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो वही लिखा है, इट इज आल्सो कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, इसमें कोई खास चीज है नहीं। निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 ये सब चीजें हम पढ़ा करके आ रहे हैं। जीरो इंटीजर्स कौन है, जीरो है। नन निगेटिव जिसमें निगेटिव नहीं हो, तो जीरो निगेटिव था नहीं था, कहाँ तक, अच्छा जीरो जिसके साथ हो उसी को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। जिसमें जीरो लग जाए उसी को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो नन निगेटिव को ही होल कहते हैं। नन पॉजिटिव जिसमें धनात्मक एक भी नहीं हो, देखिए नन पॉजिटिव है ना, जिसमें धनात्मक नहीं हो। ये सब चीजें हम लिखा के आ रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि अब टुकड़ा करेंगे। टुकड़ा तो करेंगे लेकिन किस चीज का करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन चीज है भैया, ये नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू, 1 से कहाँ तक, अनंत तक। अब आइए इवन नंबर। तो इवन नंबर किस में है, तो जिसके अंत में 2 हो या जिसमें 2 से भाग लग जाए। जैसे 28 में 2 से भाग लगता है, अगर 28 में क्या लग जाता है, सॉरी जिसके अंत में नहीं, जिसमें भाग लगे 2 से भाग लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। 2 से भाग लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। लेकिन ओड नंबर कौन होगा, जिसमें भाग 2 से पूरा पूरी नहीं लगता है, जिसमें पूरा पूरी 2 से भाग नहीं लगता है, जिसमें पूरा पूरी 2 से भाग नहीं लगता, उसे कौन नंबर कहेंगे, ओड नंबर यानी विषम संख्या। नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 1 3 5 7 9 ये सब 2 से विभाजित नहीं होगा। हम किसको छाट रहे हैं, हम पॉजिटिव नंबर को छाट रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को छाट रहे हैं। तब पॉजिटिव इंटीजर्स में विद्यार्थी जी हम आपको ये नंबर लाइन दिए, अब बोले पॉजिटिव इंटीजर छाटो, तो ये 0 था, +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5, यहाँ +6, यहाँ +7। एक में देखिएगा 1 3 5 7 जो है वो ओड नंबर है, लेकिन 2 4 6 जो है वो इवन नंबर है। क्या ये समझा पा रहे हैं। एक क्या है, एक स्वतंत्र नंबर है, एक जो है फ्री नंबर है, उसे कोई अपने साथ मिला नहीं सकता, वो स्वतंत्र है। 0 क्या है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, याद रखिए। 0 जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव नहीं है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक क्या है, एक स्वतंत्र नंबर है। स्वतंत्र बोले तो फ्री नंबर, ना प्लस देने, ना माइनस देने, ना गुना देने, ना भागा देने, फ्री नंबर है।
वन जो है वो कौन नंबर है? फ्री नंबर। जैसे हवा है ना फ्री, वैसी एक। ये चीजें हम समझा पाए। दो से भागा नहीं लगता है तो और, दो से लग जाता है तो ये भी आगे आई। तो और क्या होता है बच्चन, ये डिटेल थोड़ी लिखना है, बस समझते चलना है। प्राइम नंबर क्या है, आभास संख्या क्या है, इसे ध्यान से देखिएगा। प्राइम नंबर की आभास संख्या क्या है? जिसका केवल दो टुकड़ा हो। मतलब दो अगर कटेगा, दो अगर कटेगा तो सिर्फ एक और दो से। तीन अगर कटेगा तो सिर्फ एक और तीन से। पांच अगर कटेगा तो सिर्फ एक और पांच से। यानी एक तो सब में आ रहा और खुद आ रहा, एक तो सब में आ रहा और खुद आ रहा। सात अगर कटेगा तो एक और सात से। इसका मतलब विद्यार्थी जी, एक तो सब में कंपलसरी है और दूसरा वही नंबर है, वही नंबर खुद है, इटसेल्फ खुद है, तो वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में सबसे मेन बात जो जानेंगे विद्यार्थी जी, कि सबसे छोटा प्राइम नंबर दो है, लेकिन ये सिर्फ छोटा नहीं है, इस सम, मतलब ये इवन प्राइम नंबर है। सम अभाज्य संख्या है, ये इवन प्राइम नंबर है। दो जो है सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये एकलौता अभाज्य संख्या है, बाकी सब है एकलौता सम है जो कि अभाज्य संख्या, बाकी सब के सब विषम है। बाकी सब के सम क्या है? विषम है। तीन क्या होगा? सबसे छोटी विषम संख्या, लेकिन दो जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तीन क्या लिखेंगे? सम अगर ना बोले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी। एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या दो चीज समझा पाए? दो जो है समअभाज्य संख्या है, तीन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आगे आइए, अब फैक्टर से क्या समझाना चाहते हैं ये देखिए। फैक्टर मतलब गुणनखंड। गुणनखंड मतलब हमको कौन कौन काट सकता है। तब विद्यार्थी जी, इस 6 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? तो एक से तो कट जाएगा 6 बार में, दो से भी कट जाएगा, तीन से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो फैक्टर जो होता है ना, वो निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। यह निश्चित होता है, यह भी निश्चित है, निश्चित है। कौन? फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड। फैक्टर बोले तो गुणनखंड। बताइए 6 के कितने गुणनखंड? 4 गुणनखंड, चारों से 6 कटेगा, 8 का भी 4 गुणनखंड। तो निश्चित होता है, 8 से ज्यादा नहीं है, ये नहीं है, 8 से ज्यादा है ही नहीं जो 8 को काट दे। लेकिन मल्टीपल क्या है? मल्टीपल क्या है? ये फैक्टर आया गुणनखंड, आई मल्टीपल यानी गुणज। गुणज, गुणज निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। जाए दे, जहां तक जाना है जाए दे। अनिश्चित, ये भी अनिश्चित। अनिश्चित कैसे? अनिश्चित कैसे? देखिए 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 74 बढ़ता चला जाएगा अनंत तक, जहां तक आप बढ़ा सकते हैं। तो ये अनिश्चित होता है कौन? मल्टीपल यानी गुणज। निश्चित होता है कौन? फैक्टर यानी गुणनखंड। क्या ये चीज हम समझा पाए? ये चीज हम बता पाए? अब आगे आइए, देखिए ये चीज हम अभी लिखे थे कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। अच्छा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है, ये सम भी है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर जो है ये सम भी है।
मक्खियों की बहुत परेशान करता है। चलिए थोड़ा सा विद्यार्थी जी और प्राइम नंबर पढ़ रहे थे तीसरा में सबसे पहले। कहाँ गया रे, सादा हो जाता, बहुत मार पड़ेगा बहुत। ऐसे ना कर मेरे यार। जो पूर्णांक है उसमें, जो पॉजिटिव पूर्णांक है उसमें इवन चला ओड चला 2 हो गया, प्राइम नंबर चला 3 हो गया, ये चीज़ हम समझा पाए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, इवन प्राइम नंबर भी 2 है। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, हम आगे 3 लिख दिए थे, नहीं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और अभाज्य संख्या 2 है। अब आइए कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन है? जिसमें भाग लग जाए, किससे? 2 से, और जिसका अनंत गुणनखंड हो, मतलब 2 से ज्यादा। जैसे 4 का फैक्टर करेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे विद्यार्थी जी तो होगा 1 2 4। तो ये जो गुणनखंड हुआ, ये जो फैक्टर हुआ, वो कै गो हो गया? 2 से ज्यादा। 2 से क्या है? ज्यादा। तो जिसके भी फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा होंगे जिनके भी फैक्टर, वो हो जाएंगे कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो देखिए 6 का भी फैक्टर क्या होगा बताइए? 1 3 सॉरी 1 2 3 6 होंगे कि नहीं? 1 2 3 6। ये फैक्टर जो है 2 से ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो जिसका भी फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसे कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहते हैं। एक इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक फ्री संख्या, एक स्वतंत्र संख्या है, उसे कंपोजिट अम्पोजिट इंचू उंचू मत बोलिए, उसे एक बोलिए, फ्री है। एक कौन नंबर है? फ्री नंबर है, स्वतंत्र संख्या है। आइए हम आगे लिखा दिए। 0 क्या है? न पॉजिटिव न निगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में समझ लेते हैं विद्यार्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहता है क्या? सबसे पहले 4 का गुणनखंड लिखते हैं, 1 2 4, ठीक है। 6 का लिख दिए, 8 का लिख दिए, 12 का लिख दिए, 16 का लिख दिए। अंतिम अंक काटिए। क्यों बैठे हो यार? अंतिम अंक काटिए, अंतिम अंक काटिए, अंतिम अंक को छोड़ दीजिए। अंतिम जो इसका गुणनखंड है, अंतिम जो गुणनखंड है उसे छोड़िए। अंतिम गुणनखंड को क्या कीजिए? छोड़िए। अब देखिए कि ये जो शेष नंबर बचा है वो जोड़ के 4 आता है, तो 1 + 2 4 नहीं आता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। इसे जोड़िए, 3 2 5 1 6 आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इसे चेक कीजिए, 4 2 6 1 7 क्या आता है? नहीं आता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें चेक कीजिए, 6 4 10 3 13 2 15 1 16 12 नहीं आ पाता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 8 4 12 12 3 15 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 14 7 21 21 4 25 और 3 28 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चुनना थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए 3 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप याद रख लीजिएगा। कौन कौन? तो आइए, बहुत खेला कर लिए जी, भागो। देखिए विद्यार्थी जी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 4 को याद करना है। एक 6 है जो अभी निकाल के बताए, 6 और 28 और ये दोनों। तो इन 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर को याद करना है, कंठस्थ करना है, ताकि एग्जाम में जैसे ही आपका ऑप्शंस आए तो मान लीजिए 496 828 ऐसे याद रखिए। 6 28 96 28 6 28 96 28, 4 का दुगना 8। फिर से 6 28 96 28, 4 का दुगना 8, ऐसे याद रखिए। 6 28 96 28।
6 अठारह 96 अठारह। तो ये 11वीं कक्षा मतलब 11 क्लास था, 11वां नंबर का क्लास था जो यहाँ पर ही हम यूट्यूब पे ले लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस आगे की कक्षाओं में। धन्यवाद।